ऋषियों ने क्या कहा कि प्रत्येक देवता की मूर्ति है, प्रत्येक देवता की मूर्ति है, लेकिन शंकर भगवान के दो रूप है, मूर्ति भी है और शिवलिंग भी है। कितनी अच्छी बात निकल के आई शिव पुराण में। प्रत्येक देवता की मूर्ति है और शंकर जी की मूर्ति भी और शिवलिंग भी है। तो मूर्ति और शिवलिंग ये दो चीज क्यों है, ये बात समझ में नहीं आई। ये बात कुछ हमारे अंदर उतर ही नहीं रही। अच्छा आप बताओ, अजीब बात है कि नहीं है? अच्छा शिवलिंग का आकार क्या है? गोल है ना, लंबी है। जैसे फरिया में कालेश्वर मंदिर, वहां तिरछी है। केदारनाथ की तो अजबी कहानी है, वो भी फैली हुई है। और लेकिन पूजा किस रूप में हो रही? शिवलिंग रूप में। अच्छा शिवलिंग का नाम आते ही लोगों के मनोभाव बदल जाते हैं। कुछ जगह तो ये भी बोला जाता है, कुछ जगह तो ये भी कहते हैं लोग कि माताओं को शिवलिंग नहीं छूनी चाहिए। अरे नहीं, माताएं शिवलिंग नहीं छुएंगी। कुछ जगह ये बोला जाता है। होता है ऐसा कि नहीं होता? होता है ना, होता है, 100% होता है। क्योंकि मैं सर्वत्र घूमता हूं और मेरे सामने प्रश्न आते हैं, बोले ना तो शिवलिंग का प्रसाद लेना चाहिए और ना शिवलिंग को छूना चाहिए। शिवलिंग है तो लोगों के मनोभाव बदल जाते हैं कि क्या है ये, लेकिन समझने की कोशिश की नहीं। ये जो मूर्ति है, ये वेर बोली जाती है। क्या बोली जाती है? वेर। एक बार बोलो, क्या बोला जाता है? अरे बोलो ना। बेर खाने वाला बेर नहीं, वेर। वेर क्या बोलते हैं? मूर्ति को वेर बोलते हैं, वेर। और शिवलिंग मतलब शिवलिंग। तो जो वेर है यानी कि मूर्ति है, वो शंकर का साकार रूप है। कैसा रूप है? साकार। साकार का मतलब उनकी हमें नाक दिख रही है, आंख दिख रही है, ऐसा रूप होगा, हम कल्पना कर रहे हैं। जो सुना है पुराणों में वैसा रूप है। ये विद्वानों की कथाएं बहुत ध्यान से सुनना, और इस माइक्रोफोन से जहां जहां आवाज जा रही है वो लोग भी सुने। अच्छा शिवलिंग का मतलब क्या? बस वहीं गाड़ी अटक गई। शिवलिंग का अर्थ वो नहीं है जो हम समझते हैं। शिवलिंग भगवान का निराकार स्वरूप है। लोग कहते हैं कि न जाने क्या क्या कहानियां बताते हैं उसकी, लेकिन वो सब गलत है। मैं मन से ये बातें नहीं बोल सकता, वो गलत है। शिवलिंग की बनावट अद्भुत है। ये पढ़ने लिखने वाले बच्चे अगर सुन रहे हो तो बड़ा ध्यान से सुनना। शिवलिंग भगवान का निराकार स्वरूप है। और उसकी आप और एक प्रैक्टिकल आपको बताता हूं। जो लोग बुजुर्ग लोग हैं जिन्होंने ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए हैं, या नदियों के किनारे जो पुरानी शिवलिंग हैं, जैसे अपने शंकर जी हैं या कोई, तो कितनी भी गर्मी पड़े लेकिन पुराने शिवलिंग कभी गर्म नहीं पड़ते। देख लेना, पुराना शिवलिंग कभी गर्म नहीं पड़ सकता। और जल चढ़ाया जाता है शिवलिंग पे ही, धतूरा चढ़ाया जाता है, जितनी वनस्पतियां औषधियां सब चढ़ाई जाती है। क्यों? क्योंकि परमाणु शक्तियों को सोखने की सारी क्षमता शिवलिंग में है। उसकी बनावट ऐसी है कि न्यूक्लियर पावर को कनेक्ट करने की क्षमता शिवलिंग में है। और दुनिया से शिवलिंग हटा दो आप, मैं बहुत प्रमाणिक बात करता हूं। जो लोग मुझसे सोशल मीडिया से जुड़े हैं उनको शायद ये बातें सुनने को मिलती हों। मैं बहुत प्रमाणिक बात बोल रहा हूं कि शिवलिंग को दुनिया से हटा दोगे तो ये दुनिया इतनी गर्म हो जाएगी कि इतनी गर्मी आप पे सहन नहीं होगी। न्यूक्लियर पावर को कनेक्ट करने की जो सबसे ज्यादा क्षमता है वो शिवलिंग में है। तभी इस पे वनस्पतियां चढ़ती हैं। हम चढ़ा रहे हैं लकीर के फकीर बन के, और चढ़ाना भी चाहिए। धतूरा भगवान ने खाया थोड़ी था, आगे आके बताऊंगा क्या क्या हुआ।
तो शिवलिंग को परमात्मा का कैसा रूप माना गया? अरे एक बार बोल दो भाई, निराकार।